नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब मंच पर, इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज 27 सितंबर को 58% आरक्षण को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% से ज़्यादा आरक्षण जो 2012 से 58% लागू था और 2012 से ही उस पर केस दायर हो चुका था और लंबा उस पर जो है वो बहस चली है काफ़ी 9-10 साल, और उसके बाद बीते 29 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और एक लाइन में कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण संभव नहीं है। और इसको लेकर जैसे ही खारिज हुआ है 58% आरक्षण, राज्य में खलबली मच गई है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो आदिवासी समाज जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ अब उन अभ्यर्थियों के मन में भी दहशत फैल गई है, डर हो गया है। जैसे कि अभी जो आने वाली भर्तियां हैं, एग्जाम्पल के लिए आप 12,000 के तकरीबन शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसको लेकर भी अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि तैयारी उसकी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में उनके मन में कई सारे डर हैं, उनके तरफ से लगातार कमेंट भी आ रहा है। तो मैं उनको साफ कर दूं कि साथियों, आप लोग चुपचाप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये कैसे करेगी, क्या करेगी, ये सरकार की टेंशन है और सरकार के पास कई सारे रास्ते हैं। सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, बड़ी खबर है और इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को जो निरस्त किया गया है उसको चुनौती दी जाएगी। और बिलासपुर हाईकोर्ट से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा नहीं है और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि हाई कोर्ट छोटा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। और सरकार चाहेगी तो 12,000 शिक्षक भर्ती निश्चित तौर पर बिना कोई विवाद के आराम से शुरू भी होगी और ख़त्म भी होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल आपको दे दूं मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा, कि आपको पता होगा सरकार स्थानीय भर्ती दे रही थी बस्तर सरगुजा संभाग में, लेकिन स्थानीय भर्ती को चुनौती दिया गया बिलासपुर हाईकोर्ट में। अभी की बात है 14,580 शिक्षक भर्ती में, आप लोग देख ही चुके होंगे। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पूरे राज्य में भर्ती होगी और सभी को आप मौका दो, तो सभी को मौका दिया गया। लेकिन सरकार की मंशा थी कि स्थानीय भर्ती तो करना ही करना है, इसीलिए उन्होंने फिर अभी जो 12,000 तकरीबन शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें क्या नियम लगा है कि बस्तर और सरगुजा में ही भर्ती होगी। पूरे राज्य के अभ्यर्थी उसमें शामिल तो हो सकते हैं लेकिन वो भर्ती जो है वहीं पर होगी। तो भैया सेवा तो वहीं पे देना है आपको, तो वहीं आपके बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए ही हुआ वो। यानी कि स्थानीय भर्ती, एक मिनट के लिए आप सोचेंगे दोस्तों, खारिज तो हो गया, सब आप उसमें शामिल हो सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं, आपकी नियुक्ति भी हो सकती है, लेकिन सरकार का इसमें कहीं पर नुकसान नहीं हुआ है। सरकार जो पहले चाहती थी उसी को अब भी कर रही है, उसने रास्ता निकाल लिया है। इसीलिए जो 58% आरक्षण को लेकर तरह तरह के अभी डर चल रहे हैं, खास करके हमारे आदिवासी समाज के जो उनके पदाधिकारी हैं उनके तरफ से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इधर बेरोजगार हैं जो अलग अलग भर्तियों पर आस टिकी हुई है उनकी। तो इन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है दोस्तों। और इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार इसको चुनौती देगी उसके लिए वकीलों का जो है ऐलान हो चुका है, नाम सुझाया गया है। मैं आपको पुष्टि के लिए, चूंकि बड़ी खबर है, पुष्टि के लिए मैं आपको NW न्यूज़ की उनकी रिपोर्ट को थोड़ा बता दूं। देखिए, इसमें बताया है इन्होंने कि श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी और श्री अभिषेक मधु सिंघवी ये देश के सबसे बड़े वकील हैं दोस्तों, तीनों। ये इनका नाम को शामिल किया गया है, सुझाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 58% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश के 3 बड़े वकील राज्य का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने इस मामले में विशेषज्ञ पैनल के गठन के लिए श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी और श्री अभिषेक मधु सिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। राज्य शासन द्वारा विशेष पैनल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर है। और चूंकि दोस्तों ये देश के सबसे बड़े वकील हैं, ये तीनों वकील जो हैं सबसे बड़े वकील हैं देश के, विशेषज्ञ हैं ये। श्री कपिल सिब्बल जी ये तो खैर खुद जो है वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कपिल सिब्बल साहब। श्री मुकुल रोहतगी और श्री अभिषेक मधु सिंघवी, इन
तीनों बड़े वकीलों का नाम सुझाया गया है और इसको जो है वो राज्य के एडवोकेट जनरल ने अपनी सहमति दे दी है, इस पर हरी झंडी दे दी है और राज्य सरकार द्वारा विशेष पैनल के गठन के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और मैं इसका एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको बता दूं कि बीते दिनों जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात की गई थी, आपको पता होगा। वहां पर मुख्यमंत्री ने उनको साफ साफ कहा था कि आदिवासियों के लिए हक के लिए राज्य सरकार जो है वो हर संभव प्रयास करेगी और राज्य सरकार का प्रयास दिख भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की खबर पहले आई थी और वह अब वकीलों का सुझाव भी हो गया है। तो अब जो है वो दोस्तों 58% आरक्षण की जो लड़ाई है वो अब राज्य सरकार लड़ेगी और सीधा उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से में कब तक ये बहस चलती है और कब वहाँ से फैसला आता है। बहरहाल जो 12,000 शिक्षक भर्ती वाले साथी हैं उनको मैं एक लाइन और बता दूं, आप बिल्कुल भी ना चिंता मत करिए, आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, अपना भविष्य बनाइए। और रही सवाल ये जो 58 और 50% आरक्षण की दोस्तों, तो सरकार के पास एक और मौका है। सरकार 58% को रद्द किया है बिलासपुर हाईकोर्ट ने, 50% तो लागू रहेगा। 50% आरक्षण पर राज्य सरकार जो है वो विज्ञापन जारी कर देगी। इस पर तो रोक नहीं है, इस पर बिलासपुर हाई कोर्ट में कहीं पर भी कोई रोक नहीं है 50% आरक्षण पर। तो सरकार आज चाहे तो आज 12,000 शिक्षक भर्ती पर विज्ञापन जारी कर सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, किसी को डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए और आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और इस आरक्षण को लेकर आप चिंता बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। और अब तो राज्य सरकार इसको चुनौती दे रही है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कब 58% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब सुनाती है, लेकिन राज्य सरकार ने कमर कस ली है। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस 58% आरक्षण को लेकर? क्या आपके हिसाब से 58% आरक्षण सही है, ये राज्य में देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से सभी चीजों को समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।